सारी संगत ले लेके झाड़ू गांव की गलियों की सफाई कर रही है। अरे गली में तो भैया कुत्ता भी टट्टी करेगा, गधा भी पोटी करेगा। कुत्तों की टट्टी उठवाई जा रही है संगत से। संत रामपाल जी की इस तत्वज्ञानी संगत से कुत्तों की टट्टी उठवाई जा रही है। काल ने इतना नीचे गिरा दिया संगत को, बुद्धि विवेक विचार गए बाढ़ में। गुरु तो कह रहा कि उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार, अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार। अगम निगम तो छोड़ो, बुद्धि विवेक विचार तो छोड़ो। कुत्तों की टट्टी उठवाई जा रही है संगत से। एक वीडियो दिखाता हूं आपको। पंजाब का स्टेट कोऑर्डिनेटर दीपक साहब, और देखो ये विशाल सफाई अभियान, और पंजाब के गांवों की सफाई करवाई जा रही है। एक बार वीडियो देख लो। नमस्कार, मैं इस समय हम मौजूद हैं पंजाब के जिला फाजिल्का के कुलार गांव में, जहां एक प्रेरणादायक और अनोखा दृश्य देखने को मिल रहा है। यहां एक प्रसिद्ध संत के अनुयायी अपने गुरु के निर्देश पर पूरे गांव में सफाई अभियान चला रहे हैं। कैमरे में आप साफ देख सकते हैं कि भक्त हाथों में झाड़ू और अन्य सफाई उपकरण लेकर गांव की गलियों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों को साफ कर रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि ऐसा संगठित सफाई अभियान उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। गांव वाले क्या कह रहे हैं कि भाई ऐसा संगठित सफाई अभियान हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। गांव वाले सही कह रहे हैं, गांव वालों को ऐसा ही कहना चाहिए। उन गांव वालों को पता है, और विशेषकर जो पंजाब में सफाई अभियान चल रहा है संत रामपाल जी के इन तत्वज्ञानी भक्तों का, तो पंजाब में तो हर गांव वालों को पता है कि ये बाबा रामपाल वालों ने तो अभी अभी झाड़ू हाथ में ली है। और बाबा राम रहीम के भगत तो ना जाने कितने वर्षों से गांव गांव में जाकर, शहर शहरों में जाकर, बसों में जा जाकर और गांव नगर कॉलोनी सबकी सफाई करते हैं, सबकी सफाई। तो गांव वालों को पता है कि बाबा रामपाल से पहले तो राम रहीम वाले आते हैं। अरे हम क्यों कहें, अच्छा है ना हमारे गांव की सफाई हो रही है। ये कुत्तों का टट्टी बहुत ज्यादा हो गया था, अच्छा है ना इनकी सफाई हो रही है। तो गांव वाले तो भैया महिमा गाएंगे फोकट में, झूठी महिमा सफाई करवाने के लिए। अरे सरपंच अगर सफाई करवाएगा तो पैसा लगेगा, विधायक सफाई करवाएगा पैसा लगेगा, गांव वाले सफाई करेंगे मेहनत लगेगी। तो वो तो बड़ाई करेंगे आपकी कि बहुत अच्छी बात है, करो सफाई। उनको क्या जा रहा है, उनकी जुबान पे कौन से छाले पड़ रहे हैं तुम्हारी झूठी बड़ाई करने में कि भैया ऐसा संगठित सफाई अभियान हमने आज से पहले कभी नहीं देखा, ताकि ये बाबा रामपाल के चेले दोबारा आए महीने 2 महीने बाद में। फिर से जो कुत्तों का जो टट्टी वट्टी थोड़ा जमा हो जाएगा ना, तो फिर से बाबा रामपाल के चेले आ जाएं टट्टी उठाने के लिए। अरे गांव वाले बड़ाई क्यों नहीं करेंगे, गांव वालों को तो बढ़िया काम हो रहा है, बैठे बैठे सफाई हो रही है। ये तो इन मूर्खों को विचार करना चाहिए, संगत को विचार करना चाहिए। अरे इस गांव में तुम कब गए सफाई करने, जिंदगी में तुम पहली बार गए हो। ये गांव कोई 100-150 साल से होगा, आज से पहले तुम सफाई करके आ रहे थे क्या वहां पर? इन मूर्खों को विचार नहीं है इनको। ऐसे काल बेगार करवा रहा है, ऐसे। यहां एक प्रसिद्ध संत के अनुयायी अपने गुरु के निर्देश पर पूरे गांव में सफाई अभियान चला रहे हैं। यह पहल साफ संदेश देती है कि अगर हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समझे तो हमारा समाज स्वच्छ और सुंदर बन सकता है। गली गली में साफ सफाई हो रही, हर दिल में खुशहाली छा रही। बुजुर्ग जवान सब साथ आए, सेवा की जोत जला रही। ना कोई छोटा ना बड़ा, यहाँ सब मिलकर कर रहे काम। संत रामपाल जी की कृपा से रोशन हो रहा कुलार गाँव जी। कुलार में सफाई अभियान चला
देखा, मूर्खों ने गाने तक बना दिए, गाने तक बना दिए। बताओ, उस गांव में घंटे 2 घंटे झाड़ू निकालनी थी और पहले जाने से पहले गाना तक बना दिया। भाई और बहनों, ये इतिहास बन रहा है, इतिहास। ये इतिहास लिखा जाएगा कि धरती पर सबसे ज्यादा मूर्ख संगत किस संत की हुई। सतगुरु रामपाल जी का नाम आएगा, सतगुरु रामपाल जी का नाम। सबसे मूर्ख शिष्य यदि धरती पर हुए हैं आज से पहले या आज, केवल सतगुरु रामपाल जी के भगत। अरे राम रहीम के भगत, आसाराम के भगत, निरंकारी पंथ वाले, जय गुरुदेव पंथ वाले, अरे ये तो इस प्रकार के धक्के खा सकते हैं क्योंकि इनके गुरुओं के पास संगत को देने के लिए कोई भक्ति नहीं है, 5 यज्ञ नहीं है, यथार्थ सुमरण नहीं है, त्रिकाल संध्या नहीं है। तो बाकी संतों के भगत तो धक्के खा सकते हैं इस प्रकार की सेवा में। अरे सतगुरु रामपाल जी ने कौन सी कमी छोड़ रखी है? अगर आप ढंग से सतगुरु रामपाल जी की भक्ति मर्यादा में रह के करना शुरू कर दो, मैं कहता हूं आपको मुश्किल से घर से बाहर निकलने का समय मिलेगा, इतना भी समय नहीं बचेगा आपके पास में। ऐसी भक्ति सतगुरु रामपाल जी ने हमें दे रखी है, सुबह से लेकर शाम तक शेड्यूल बनाकर। आप अगर आधा घंटा भी कहीं जाओगे तो 20 बार सोचोगे। और यहां क्या हो रहा है? काल बिल्कुल बेगार करवा रहा है, बुद्धि पे बैठा, बिल्कुल बुद्धि पे, छोड़ूंगा नहीं। बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए हो और ढंग से रगड़ रहा, ढंग से कुत्तों का टट्टी उठवा रहा है, कुत्तों का टट्टी। ये सेवा करके ये सतलोक जाना चाह रहे हैं, ये सेवा करके लाख जन्म धक्के खाते रहना, सतलोक मिलेगा सतगुरु की सेवा से। ये तो तुम कुत्तों की सेवा कर रहे हो, तुम कुत्तों का टट्टी उठा रहे हो। ये तो तुम उन गांव वालों की सेवा कर रहे हो, गांव वालों की सेवा से तुम्हें सतलोक मिलेगा। उन अनुपदेशियों की सेवा से, नशेड़ियों की सेवा से। कितने लोगों ने बीड़ी पी के, बीड़ी के वो टोटके फेंक रखे हैं, किसी ने सिगरेट का फेंक रखा है, किसी ने पान मसाला खा के वो थैली फेंक रखी है, किसी ने शराब पी के वो पौआ फेंक रखा है। और नादानो, तुम सतगुरु के भगत होकर और तुम लोगों की बेगार कर रहे हो, वो गंदगी उठा रहे हो तुम्हें अपनी कीमत का नहीं पता, तुम्हें सतगुरु की भक्ति का एहसास नहीं। तुम्हें भाई और बहनों, परमात्मा अपने सत्संग में कहते हैं कि इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में सतगुरु के ज्ञान को समझकर सतगुरु की भक्ति पर वही आत्मा दृढ़ता के साथ लगती है जिस आत्मा को पिछले 600 वर्षों से, जब हम कबीर भगवान की शरण में थे काशी में, उस समय से लेकर वर्तमान तक केवल मनुष्य जन्म ही मिलते आ रहे हैं। बीच में परमात्मा ने उस आत्मा को 84 में नहीं जाने दिया। केवल वही आत्माएं जिनको बारंबार मनुष्य जन्म मिलते आ रहे हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म मिलने से परमात्मा हर जन्म में उसको मिले, थोड़ी थोड़ी भक्ति दी और वो रिचार्ज होता रहा, उसके अंदर वो भाव बने रहे, उसके अंदर वो चेतना, वो सद्बुद्धि वो बनी रही। तो केवल वही आत्माएं वर्तमान में सतगुरु की सेवा कर रही हैं, सतगुरु की भक्ति कर रही हैं। और ये जो गांव गांव जाकर जो ये लैट्रिन साफ कर रहे हैं ना, जो ये झूठा सफाई अभियान चला रहे हैं, व्यर्थ। ये भाई और बहनों, ये मनुष्य जन्म में नहीं थे। इनमें से कोई तो गधे की योनि से आया है, कोई सुअर की योनि से, कोई लक 84 से, कोई काई की योनि से। तो इनके अंदर वही भाव बने हुए हैं, कोई सुअर की योनि से, कोई कुत्ते की योनि से। तो वही गांव गांव भटकना, गली गली भटकना, इधर उधर मुंह मारना, व्यर्थ में अपना समय बर्बाद करना, इन आत्माओं के वही भाव बने हुए हैं। वही भाव, जैसे कोई बच्चा ज्यादा शरारत करता है तो बोल देते ना, अरे पिछले जन्म में तू बंदर था क्या, सारा दिन उछल कूद करता रहता है। क्योंकि उसके अंदर वही गुण है,
पिछले जन्म में वो बंदर था, ऐसे उछल कूद करता रहता था। अब मनुष्य जन्म मिल गया तो वो बंदर वाले गुण अभी भी हैं। तो ये सूअर की तरह गांव गांव, नगर नगर, गली गली ये नाक रगड़ते रहना, जो करने की चीज है वो नहीं करना, जो भक्ति गुरु ने दे दी वो नहीं करना, और करना तो फॉर्मेलिटी। गुरु की भक्ति तो मोबाइल में लगा लो, और गांव वालों की सेवा झाड़ू हाथ में लेके तन मन से करो। अरे ये शिक्षा दी है क्या सतगुरु रामपाल जी ने? इतना तो विचार कर लो कि ये बेगार तुम्हारे गुरु ने तुम्हारे से कौन से दिन करवाई। सन 1994 से गुरुदेव भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं, सत्संग दे रहे हैं। अरे कौन से दिन, कौन से सत्संग में, कौन सी पुस्तक में गुरु जी ने लिखा है कि भगत आपस में इकट्ठे होकर गांव गांव जाकर उनकी सफाई करो, गांव वालों की। भगत लोग इकट्ठा होकर आपस में धन जोड़ के, पैसा इकट्ठा करके और जगत वाले लोगों के मकान बनाओ। अरे कौन से सत्संग में, कौन से दिन और कब गुरु ने खुद इस प्रकार की सेवा करके दिखाई? कब करके दिखाई? अरे ये परमपिता परमात्मा है। ये बेगार करते करते तो हमारे को असंख्य युग बीत गए। अब की बार भगवान हमसे अपनी सेवा करवाने आया है, सतगुरु सेवा। जगत की सेवा करवाने नहीं आया, ये बेगार करवाने नहीं आया जो काल तुमसे करवा रहा है। तो बताओ भाई और बहनों, परमात्मा जी अपनी वाणी में यही तो कह रहे हैं कि अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचार, भाई उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। और आश्रम वालों को नाम मिल गया, भक्ति मिल गई, गुरु मिल गया, उसके बाद ये बेगार कर रहे हैं। फुटे भाग इनके, कहां ठिकाना है इनका? गिरिव अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। उदयस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बोर न लगता डार। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार। ये लगातार नहीं मिलता, बारंबार नहीं मिलता। कितनी बार समझाया गुरु जी ने, बेटा 84 लाख योनियां भोगनी पड़ती हैं, इतना कष्ट उठाना पड़ता है। और 84 लाख योनियों का मतलब ये नहीं कि तू एक बार कुत्ता बन गया, एक बार सुअर बन गया, यानी एक एक बार सारी योनि भोग ली। नहीं, जैसे मनुष्य जन्म में हमने वो कर्म किए होते हैं, उस आधार से फिर वो योनियां बारंबार मिलती हैं। कोई सोचे कि 84 लाख बार भोग लूंगा, एक एक जीवन हो गया काम। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर जैन का गुरुजी ने इतिहास पढ़ाया। एक बार जब वो कुत्ते की योनि में गया तो 20 करोड़ बार कुत्ता बना लगातार, एक योनि को 20 करोड़ बार भोगा। गधा बना तो लगातार 30 करोड़ बार गधा बनना पड़ा। ऐसे ऐसे 84 लाख योनियों में हर प्राणी के जीवन ना जाने कितनी बार। ऐसे एक 84 का चक्कर काटने के बाद ये अनमोल मनुष्य देह, इस देह को प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं, देवता भी, कि मनुष्य जन्म में ही भक्ति होती है, सतगुरु मिलता है। और ऐसा मनुष्य जन्म मिल गया और बिना ढूंढे सतगुरु मिल गया, बिना मांगे सच्ची भक्ति मिल गई, और उसके बाद भी ये संगत बेगार कर रही है, पशु वाले कार्य कर रही है। जा जाके गांव में झाड़ू लगा रही है, जा जाके लोगों के मकान बना रही है, लोगों का पानी निकाल रही है, लोगों की लाइब्रेरी बना रही है, लोगों की धर्मशाला बनवा रहे हैं। मैं तो उन गांव वालों से प्रार्थना करूंगा, ये जो भगत आते हैं ना संत रामपाल जी के, इनके नंबर ले लिया करो तुम। पहले तो ये पूछ लिया करो कि मेरे गांव के आसपास का भगत कौन सा है, उन माता बहनों के नंबर ले लो। और यदि तुम्हारे घर पर यदि छोटे बच्चों का डायपर चेंज करना हो ना, तो तुम गांव वालों ने हाथ लगाने की जरूरत नहीं है।
ये सतगुरु रामपाल जी के भगत तन मन धन से सेवा में समर्पित हैं। अगर तुम्हारे बच्चों का डायपर चेंज करना हो, तुम्हारे घर में कोई बूढ़ा हो, कोई बुजुर्ग हो, उसकी लैट्रीन बाहर डाल के आनी हो, तुम्हारे गटर में पानी वाणी भर गया हो, बदबू आ रही हो, तो उस भगत को फोन कर दिया करो कि भाई तुम्हारे गुरुजी के आदेश की पालना नहीं करनी क्या तुमने? सतलोक नहीं जाना क्या? फटाफट आओ, बच्चे का डायपर चेंज करो। सेवादार क्या होता है? हमेशा सेवा में तत्पर रहे। सतलोक नहीं जाना तुम्हें तो तुरंत फोन कर दिया करो। और भगत फोन नहीं उठाए तो सतलोक आश्रम के नंबरों पे कर दिया करो कि भाई महाराज जी के बड़े बेटे से बात कराओ। ये कोई सेवा होती है? एक दिन आ गए, गाय का गोबर साफ कर गए, कुत्तों की टट्टी साफ कर गए, झाड़ू निकाल गए, बस हो गई तुम्हारी सेवा? ये सेवा है क्या? ये बाकी सेवा कौन करेगा? तुम तो सेवादार हो ना। सेवादार का काम तो 24 घंटे सेवा करना है। जब फोन आ जाए उसी समय सेवा करना है। तो इनके भक्तों के नंबर ले लिया करो तुम, क्योंकि इनके पास में समय समय है। ये ना कोई 3 समय की आरती ढंग से करते, ना 5 यज्ञ करते, ना ये अपने गुरु जी को भोग लगाते। ये कोई भी काम विधिवत नहीं करते। ये विधिवत केवल एक ही काम करते हैं, सेवा। बेगार को विधिवत करते हैं ये, बिल्कुल मर्यादा में रह के, पक्के भगत बन के। तो बच्चों का डायपर भी चेंज करना हो ना तो संत रामपाल जी के भक्तों को फोन कर दिया करो तुम तो, तुम्हें टेंशन नहीं है। ये लोग फ्री हैं फिलहाल। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिणे, ऐसे गए अनंत। मन तो सुख के सागर बसरे, और न ऐसा यस रे। मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यस रे। क्या करें गुरुदेव भगवान? अपने ऊपर लेकर हम नीचों को समझा रहे हैं, अपने मन को आधार बनाकर। मन तू बस रे सुख के सागर, सुख सागर सतलोक कि हे नादान आत्मा, यहां से भक्ति करके सतलोक चल, सुख सागर में चल भाई। और ना ऐसा यश रे, इससे बढ़कर यश, इससे बढ़कर तेरी कीर्ति, इससे बढ़कर तेरी महिमा इस संसार में, 21 ब्रह्मांड में कोई नहीं है, चाहे तू कुछ भी कर ले। मन तू बस रे सुख के सागर भाई, और ना ऐसा यश रे। कि सतलोक जाने के लिए तू सिर धड़ की बाजी लगा के मर्यादा में रह के भक्ति कर, गुरु के प्रति समर्पित हो जा। इससे बढ़कर तेरी महिमा, तेरा यश, तेरी कीर्ति संसार में और दूसरी नहीं है। बाकी चाहे तू कितना ही यहां का राजा बन ले, कितना ही बड़ा तू सेवादार बन ले, कितना ही बड़ा तू भगत बन ले, कितनी तेरी महिमा हो जाए, परमात्मा कहते हैं यहां बड़े बड़े चले गए, बड़े बड़े मर्द गर्द में मिल गए रावण से रणधीरम, कंस के सी चानूर से हिरणाकुश बलवीरम। तेरी क्या बुनियाद प्राणी, यानी तेरी क्या औकात है इस कलयुग के 2 कोड़ी के जीव? तू पेंडा पंथ पकड़वो, जो सच्चा भक्ति का मार्ग तेरे गुरु ने दे दिया उसको मर्यादा में रह के कर। गरीब दास हरि नाम बिना तेरा खाली रहसी खेत। ये क्या महिमा चाह रहे हैं? ये गांव में जा जाके झाड़ू निकाल के क्या महिमा चाह रहे हैं? ये लोगों के मकान बना के क्या महिमा चाह रहे हैं? ये लोगों को मोटर पाइप दे दे के क्या महिमा चाह रहे हैं? ये राशन बांट बांट के लोगों की धर्मशाला बना के क्या झूठी महिमा चाह रहे हैं? परमात्मा कहते हैं तारों बीच चंद्रमा ज्यों झलके और तेरी महिमा जला जल की, और बने कुकरा बिष्टा खावे या माटी जंगल की। कि नादान अगम निगम को सोच ले बुद्धि विवेक विचार,
ये ज्ञान इसीलिए सुनाया जाता है कि तू वर्तमान में क्या ये लोगों के नीचे हाथ दे के, ये बेगार करके, सतगुरु की मर्यादित भक्ति ना करके और अपने जैसे 2 कोडी के भक्तों के कहने पर, कोऑर्डिनेटर के कहने पर, गुरु के बेटा बेटी के कहने पर, और तू अपने सतगुरु की आज्ञा की उल्लंघना कर रहा है। तेरे सतगुरु ने तुझे कौन से सत्संग में यह आज्ञा दी कि गांव गांव जाके झाड़ू निकालो? अरे झाड़ू निकालो, भक्ति रूपी झाड़ू, अपने अंतःकरण को साफ करो, इन 5 विकारों के ऊपर झाड़ू निकालो। सत्संग सुन के, सुमरण करके, 5 यज्ञ करके, तुम्हारे अंदर जो गंदगी जमा है, जो मैल जमा है, उसको तो साफ करो पहले। ये दुनिया की गंदगी तो अपने आप साफ हो जाएगी। परमात्मा ढंग से बारिश गिर देगा, सारी गंदगी साफ हो जाती है शहर की। ढंग से परमात्मा चला दे आंधी, वो सारा कचरा पट्टी उड़ उड़ के बाहर चला जाता है। ये बेगार करवाने सतगुरु अपने भक्तों से सतलोक से चल के नहीं आता। अरे ये बेगार के लिए तो परमात्मा ने सिस्टम बना रखा है। ये बेगार के लिए परमात्मा ने गांव में सरपंच बना रखा है, वार्ड पंच बना रखा है, पार्षद बना रखा है, एमएलए बना रखा है, एमपी बना रखा है, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। ये हमारे नौकरी तो हैं, ये हमारे सेवक ही तो हैं। हमने इनको वोट देके राजा क्यों बनाया? हम इनको टैक्स क्यों दे रहे हैं? हर चीज पर टैक्स क्यों दे रहे हैं? इन्हीं सेवाओं के लिए, इन्हीं आवश्यकताओं के लिए। और वो काम तुम कर रहे हो जबरदस्ती जा जाके। तो राजा क्या करेगा फिर? टैक्स का दुरुपयोग करेगा। जिस टैक्स के पैसों से राजा ने सफाई करवानी थी, गांव में मोटर पाइप बांटनी थी, गरीब लोगों के मकान बनवाने थे, लोगों को राशन बंटवाना था, वो काम तुम संत रामपाल जी के भगत होकर और भक्ति विरुद्ध होकर कर रहे हो। तो राजा उस टैक्स का दुरुपयोग नहीं करेगा क्या? वो दोष किसको लगेगा? तुम भक्तों को लगेगा। और ऊपर से ये बेगार करने में तुम्हारी भक्ति कितनी नष्ट हो गई, तुम्हारा समय कितना नष्ट हो गया, तुम्हारी श्वासें कितनी नष्ट हो गई। अरे घर बैठकर आनंद लेना चाहिए, महक लेनी चाहिए सतनाम के सुमरण की, श्वास से वो महक लेनी चाहिए, आनंद लेना चाहिए सुरती नृत्य से, बैठ के आराम से ध्यान से समय निकाल के, विशेष कशक के साथ में श्वास से नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खोए, ना बेरा इस श्वास को आवण हो के ना हो। घर बैठ के श्वास से सतनाम का सुमरण करके वो मोक्ष रूपी महक लेनी चाहिए। और ये गांव गांव जाके झाड़ू निकाल के वहां पर धूल मिट्टी अपने अंदर ले रहे हैं, धूल मिट्टी फाक रहे हैं, धूल सूंघ रहे हैं, वहां पर वो गंदगी सूंघ रहे हैं। तो अगले जन्म में परमात्मा इनको सूअर की योनि में ना डाले तो क्या करे, जो मनुष्य होने के बाद भी वही काम कर रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं, नादान, ये झूठी महिमा के चक्कर में क्यों तो तू अपने कर्म फोड़ रहा है, और क्यों इस संगत के कर्म फोड़ रहा है। थोड़ा बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर, अगम निगम को खोज। तूने धर्मशाला बनवा दी जाटों की, जाटों ने तुम दोनों भाइयों को, यानी सतगुरु रामपाल जी के दोनों नालायक बेटों को एक 50 रुपए का कपड़ा, वो पगड़ी सिर पे बांध दी, ये फूल गए अपने आप में, वाह जी वाह, हम तो समाज में सम्माननीय हो गए। अरे नालायकों, उस 50 रुपए के उस कपड़े के टुकड़े के चक्कर में तुम लोगों ने कितने भक्तों का भक्ति धन नष्ट करवा दिया, कितने भक्तों का, बेचारों का खून पसीने का वो पैसा, वो करोड़ों रुपया तुमने जाटों की धर्मशाला बनवाने में लगा दिया। वो 50 रुपए के उस टुकड़े के चक्कर में, झूठी महिमा के चक्कर में, गले में माला डलवाने के चक्कर में, तालियां बजवाने के चक्कर में। तो परमात्मा कहते हैं, नालायक, आज से पहले तू बहुत बड़ा राजा भी रह चुका है, महाराजा भी रह चुका, तू सेठ भी रह चुका है, तू समाज सेवी भी रह चुका है, तेरी बहुत बड़ी बड़ी महिमा भी हो चुकी है। अरे जब उससे तेरा पेट नहीं भरा, तेरी आत्मा जो है तृप्त नहीं हुई, अब ये गांव गांव जाके भक्तों से झाड़ू लगवा के तेरी क्या आत्मा संतुष्ट होगी तेरी? अब तो तुम्हें काल रगड़ रहा है, तुम्हें ढंग से मशीन में डाल के काल रगड़ रहा है। तुम्हारी समझ में नहीं आ रही अब ये बात है। उल्टा तुम्हें कोई शिक्षा दे दो, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे बस दुश्मन है मेरा। सच्ची बात कड़वी लगती है।
परमात्मा कहते हैं जेता मीठा बोल ही तेता संत ना होए, और खरी खरी बाता कहें संत कहावे सोए। तो भैया हम तो संत हैं, सतगुरु के भगत हैं, जो कहेंगे सच्ची कहेंगे, खरी खरी कहेंगे, कड़वी कड़वी कहेंगे। इन आश्रम वालों की तरह, कोऑर्डिनेटरों की तरह मीठी गोली खिला खिला के हमने संगत के पेट में जो है वो कीड़े पैदा नहीं करने। हमने अपने सिर पर संगत को भ्रमित करके दोष नहीं रखना, पाप नहीं रखना। तो परमात्मा कहते हैं झूठी महिमा के चक्कर में नादान क्यों तो अपने कर्म फोड़ रहा है, और क्यों इस बेचारी भोली भाली नादान संगत के कर्म फोड़ रहा है। यह समय था भक्ति करने का। अरे हमारे उन कर्मों की सजा हमारा गुरु अपने ऊपर लेकर हिसार जेल में बैठकर जेल काट रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि बच्चे इस अनमोल समय का सदुपयोग करें, भक्ति करें, ताकि आने वाले विनाशकारी समय में काल का झटका लगने से बचें। ये जो सतगुरु 11 साल से जेल काट रहा है ना, ये सतगुरु कोई अपने कोई कुकर्मों की नहीं काट रहा। सतगुरु पे कोई कर्म लागू नहीं है। यहां तो 84 लाख योनि में किसी पशु पक्षी पे कोई जो है वो कर्म लागू नहीं है। सतगुरु पर कैसे कर्म लागू हो जाएगा? सतगुरु तो कर्म काटने आता है। फिर भी सतगुरु 11 साल से जेल में बैठा है, क्यों? हमारे कर्मों की सजा अपने ऊपर लेकर। काल के कागजों में तो हिसाब किताब पूरा करना पड़ता है ना। जैसे राजा जनक ने उन 12 करोड़ आत्माओं के कर्म अपने ऊपर ले लिए, अपनी आदि भक्ति कमाई संकल्प कर दी, और सबको थोड़े समय के लिए स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी सारी सृष्टि का मालिक है। इस अनमोल समय का हम आत्माएं घर बैठकर भक्ति करके, मर्यादा निभा के, कुछ बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके, चिंतन मनन करके कि हमारे गुरुजी जेल में क्यों बैठे, उनका क्या स्वार्थ है, हमारे गुरु ने ऐसा कौन सा कुकर्म कर दिया, कौन सा वो गलत काम कर दिया जो हमारे गुरु को जेल जाना पड़ा। वो हम नीचों के कुकर्मों की सजा जो बरवाला कांड में उनके परिवार ने किए, उनके परिवार के चक्कर में आकर हजारों भक्तों ने किए, और हमारे जन्म जन्मांतरों के कुकर्म, जिन कुकर्मों के चलते आज हमने जेल काटनी थी, किसी का बलात्कार करके, किसी का मर्डर करके, किसी की चोरी करके, किसी की ठगी करके, परमात्मा ने उन कर्मों को अपने ऊपर ले लिया ताकि बच्चों तुम भक्ति करो, समय का सदुपयोग करो। समय बहुत कम है, सतलोक चलना है, ज्ञान तुम्हें पूरा दे दिया गया, कुछ सतलोक चलने की तैयारी करो। तो इन तमाम भक्तों के कुकर्म सतगुरु अपने ऊपर लेकर काल के कागजों में सजा काट रहा है, और ये नादान क्या कर रहे हैं? समझ ही नहीं रहे इन बातों को, और बेगार में लगे हुए हैं। तो क्या करेगा अब सतगुरु भाई? क्या देगा तुम्हें सतगुरु? मोक्ष देगा? ये तो आने वाला समय बताएगा फिर।